अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो धान की वैरायटी 17-18 के मतलब है, जिसमें हम इसका तारफ़, इसकी खामियाँ, इसकी खूबियाँ, इसका फर्टिलाइज़र प्लान और इसकी जो स्प्रे और ज़हर की मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके तारफ़ से बात शुरू करते हैं। ये कायनात 1121 जो 2003 से पाकिस्तान में मुतारफ़ कराई गई है, उसकी अपडेटेड लाइन है, यानी उसी लाइन में नई वैरायटी है 17-18। इसे आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो 11-21 वैरायटी है उसको मज़ीद अच्छा करके उसे 17-18 का नाम दे दिया गया। इसकी ख़ूबियों की बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी ख़ूबी है, ये जितनी भी बासमती की वैरायटीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली और सबसे कम ख़र्च वाली, यानी इसके खाद का ख़र्चा बिल्कुल कम है और इसकी जो पैदावार है वो जितनी भी बासमती की वैरायटीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा है और यही इसकी सबसे बड़ी ख़ूबी है। दूसरी रेट की बात करें तो इसका रेट भी कायनात 11-21 वाला मिलता है। आपको पता होगा कि सबसे जो अच्छा रेट है वो सुपर कायनात या 515 बासमती है उसका मिलता है। उसके बाद जो कायनात 11-21 है उसका रेट सबसे अच्छा होता है। तो जो कायनात 17-18 है इसका भी रेट तकरीबन 11-21 वाला ही मिलता है और इसका जो दाने की शाइन या दाने की साख्त है वो भी 11-21 की तरह है। इसकी दूसरी बड़ी ख़ूबी इसके मुंजर की लेंथ है। जितनी भी बासमती की वैरायटीज़ हैं उनमें सबसे जो मुंजर की लंबाई है वो 17-18 की है। ये आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे, 1 फुट से लेकर 14 इंच तक इसके मुंजर की लंबाई है, जो कि इसके पैदावार में इजाफे का बायस बनती है। इसकी खामियों की बात करें तो इसकी 2 खामी हैं। पहली खामी ये बूटा कम मारती है। जिस तरह कायनात 11-21 बूटा मारती है उसकी निस्बत इसका बूटा या झाड़ कम होता है। और इसकी दूसरी खामी है वो ये है कि ये कद ज़्यादा करती है। लेकिन इन दोनों मसाइल के हल हैं। अगर ये बूटा कम मारती है तो इसको आप 2-2 पौधे फ़ी सराख लगवाएं। जब भी लेबर लगाने आए तो इसके 2 पौधे फ़ी सराख लगाएं। इससे जो आपके नंबर ऑफ़ टिलर या पौधों की तादाद है फ़ी एकड़ वो आपकी पूरी हो जाएगी। और इसको जो है पहले 30 दिन तक इसका कद कंट्रोल करना होता है। कद कंट्रोल करने के लिए इसको पहले 30 दिनों में 2 बार स्प्रे कर दें नफ्थैलिक एसिड की। वो आप 2 स्प्रे कर दें साथ में मैग्नीशियम सल्फेट मिलाकर, तो उससे इसका कद भी कंट्रोल में रहेगा। नफ्थैलिक एसिड और मैग्नीशियम सल्फेट ये दोनों सस्ते स्प्रे हैं, तकरीबन 500 रुपया खर्चा है फ़ी एकड़। 500 आप मजदूरी लगा लें तो 2000 रुपये के वो स्प्रे आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे इसका कद रोकने के लिए और टिलरिंग करवाने के लिए। अगर आप ये मैनेज कर लें तो इससे आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मैंने इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2 सीज़न मैंने इसे लगाया है और मेरी जो ज़्यादा से ज़्यादा इसे एवरेज रही है वो तकरीबन 62 से 63 मन फ़ी एकड़ तक गई है, जो बाकी किसी भी बासमती वैरायटी की मेरे पास अभी तक नहीं गई। इसके वक्त काश्त के बारे में बात करें तो इसका जो पनीरी लगाने का टाइम है वो 1 जून से लेकर 20 जून तक है। आइडियल जो टाइम है वो 10 जून है और शिफ्ट करने का जो आइडियल वक्त पिछले 2 साल तक मैंने जो लगाई है उसके मुताबिक मैंने 10 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक इसको शिफ्ट किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा एवरेज इसकी अगर इसे 20 जुलाई के आसपास ट्रांसप्लांट करें या शिफ्ट करें तो फिर इसकी एवरेज ज़्यादा आई है। खाद प्लान इसका सादा है। नीचे आप DAP जितनी देना चाहें 1 बोरी कम से कम दे दें और ऊपर आप इसे 1.5 बोरी यूरिया 3 से 4 बार करके दे दें। ये इसकी टोटल खाद है। साथ में जब आपने पहली बार यूरिया देनी है तो उस वक़्त जिंक इसे दे दें, 6 से 7 किलो 33% वाला जिंक वो दे दें। और बाकी जो आपने यूरिया देनी है उसके साथ सल्फ़र वगैरह भी दे सकते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह भी। ये इसकी टोटल खाद है। इसको 2 से 3 आपने दानेदार ज़हर डालने, एक पहला 14 दिन पर, दूसरा 40 से 45 दिन के दरमियान और तीसरा 60 दिन के आसपास। तो इंशाल्लाह वो बोरर वाला मसला भी नहीं आएगा। बाद में इस पर वो जो बीमारी है वो कम आती है। पिछले साल इस पर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आई थी लेकिन वो भी कवर हो गई थी। उसके आने के बावजूद भी इसकी जो पैदावार है वो 45 मन तक आ गई थी।
17-18 अब तक की मेरी सबसे फेवरेट वैरायटी है, क्योंकि एक तो ये 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसका रेट हमें कायनात 11-21 वाला मिल जाता है। ये भी इसका फ़ायदा है कि ये शॉर्ट टाइम में या कम दुरानी में पक के तैयार हो जाती है। इसके मतलब अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।